नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है 777 चार्ली और यह मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 777 चार्ली एक 2022 भारतीय कन्नड़ भाषा की साहसिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो किरण राजन के द्वारा लिखित और निर्देशित है और परमबाह स्टूडियो द्वारा निर्मित है। इसमें चार्ली एक लोब्रडियर कुत्ता मुख्य भूमिका में है और रक्षित शेट्टी के साथ संगीता डेरी, राजकी शेट्टी, सनीशा सेठ, बॉबी सिन्हा और अनिरुद्ध राय है। फिल्म एक अकेले फैक्ट्री कर्मचारी और एक हमारा लाइब्रेरियन कुत्ते के बीच की यात्रा पर संबंधों की प्रदर्शित है। 777 चार्ली की घोषणा सितंबर 2017 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में अक्टूबर 2021 तक हुई। सिनेमा कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक, गोवा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। 777 चार्ली को 2 जून 2022 को समित को रिलीज किया गया था और 10 जून 2022 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को अपने कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से दीक्षित शेट्टी और चार्ली लेखन, भावनात्मक वजन और निर्देशक के लिए आलोचना की प्रशंसा मिली। विश्व स्तर पर 105 करोड़ US मिलियन से अधिक की नाटकीय कमाई के साथ 777 चार्ली रिलीज के समय 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई। एक लेब्राडोर पिल्ला एक ब्रीडर के घर में भाग जाता है जहां कई कुत्ता को बिजली के बंद करने जाता है। पिल्ला अपनी यात्रा जारी रखता है और अंततः चिन्मय कॉलोनी मैसूर पहुंचता है जहां धर्म रहता है। धर्मा एक कॉलोनी में अकेला रहता है जो किसी से मौजलेस नहीं कर रखता। कॉलोनी के लोगों के सबसे डर लगता है कि उनके जीवन में मुख्य रूप से कारखाने में काम करने, झगड़े, शराब, धूम्रपान और टीवी पर चार्ली पहुंचने की शौक रखता है। शामिल वो एक अनाथ जिसमें माता पिता और बहन की एक कुत्ते के कारण हुई घटना में मृत्यु हो गई और इसे तुरंत वो एक नीरस जीवन रह रही थी। उसकी कॉलोनी में एक संगीत समारोह पिल्लाई डर जाता है और धर्म क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसकी नींद में खलल पड़ता है जहां वो वैद्य मंत्री के नष्ट कर देता है। पिल्ला धर्म की अपने रक्षक के रूप में देखता है और गुप्त रूप से उसके पीछा करता है। लिब्रेडर अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है और धर्म द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंकी बची हुई इडली खा लेता है। ये धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। एक कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते को दया महसूस करते हुए धर्म उसे अस्पताल ले जाता है जहां डॉक्टर अश्विन कुमार से सलाह देते हैं कि कुत्ते को तब तक अपने सांस रखने दो जब तक कि कोई गोद लेने वाला और आकर कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह ना दे। हालांकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए धर्मा सहमत नहीं है और कुत्ते की देखभाल करता है जहाँ उसके और कुत्ते के बीच संबंध हद तक बढ़ जाते हैं कि धर्मा एक बेहतर इंसान बन जाता है और कुत्ते का नाम चार्ली चैपलिन के नाम पर चार्ली रख देता है और उसकी देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम अद्रिका उर्फ आदि है। एक दिन चार्ली बेहोश हो जाता है जहां धर्मा को पता चलता है कि चार्ली कैंसर, विलिया के हेमांगी और सार्कोमा से पीड़ित है और यह अनुबंधित वो दोष पीरियड के अभियांत्रिक प्रदर्शन तकनीकी है और लगातार यातना के कारण हुआ। उसकी चार्ली एक मादा कुत्ता है। परेशान होकर धर्म चार्ली को इच्छाओं को पूरा करने की फैसला करते हैं जहां उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ की को खेलना पसंद है क्योंकि वो भी टीवी पर उर्फ दिखाई देते हैं तो वो सामुदायिक हो जाते हैं। वो बर्फ चार्ली को साथ हिमाचल प्रदेश के लिए निकल जाता है। एक पूजा पशु कल्याण कर्मचारी की देविका चौधरी के धर्म चार्ली को प्रोत्साहित करता है और उसका सामना करने और उस पर आरोप लगता है के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए इसका पूछा। धर्म को पशु चिकित्सक को चार्ली के ब्रीडर के बारे में पता चलता है और वो उसे प्रताड़ित किए जाने के वीडियो मिलता है जहां उसे पता चलता है कि चार्ली के नाम का एक स्वास्थ्य ट्वीट था। धर्मा ने चार्ली को किटन के रूप में संबोधित करने की पुष्टि की जिसमें चार्ली ने नाम का जवाब दिया और डर में दिखाया गया। वो ब्रीडर के घर पहुंचता है और उसकी पिटाई करता है। ब्रीडर का बाद पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते को पशु कल्याण टीम द्वारा बचाया जाता है। देविका को अपनी टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है और उसके मन में धर्म के लिए एक नरम कोना विकसित होता है और वो उसे बताते हैं कि वो किसी भी मदद के लिए तैयार है लेकिन उसे अपनी नौकरी के निर्धारित प्रतिबद्धताओं के कारण छोड़ना होगा। देविका के माध्यम से धर्म की मुलाकात कर्कसन रॉय से होती है जो उसके कहानी एक पत्रिका प्रकाशित करने का वादा करता है। धर्मा और चार्ली पंजाब के लिए रवाना होते हैं जहां उनकी मुलाकात बामसीनाथन नाम की एक कुत्ते प्रेमी की होता है जो एक नीलियम
और उसका कुत्ता बेल्की, जहां धर्मा और चार्ली ने वामसी से एक साथ कुछ दिन के बताए। वामसी धर्मा के एक कुत्ता प्रतियोगिता पास प्रदान करता है, लेकिन वे प्रतियोगी बन जाते हैं, जहां चार्ली एक लंबी छलांग लगाता है जिसके धर्मा का समर्थन होता है और सभी दर्शकों को दिल जीतता है और साथ ही प्रतियोगिता भी जीतता है। वैसे और भोजन के बिना धर्म अपनी बाइक बेच देता है और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए चल देता है, लेकिन चार्ली की हाल खराब हो जाती है। धर्मा उसे एक मठ में ले जाते हैं और पता चलता है कि चार्ली ब्लैकी के बच्चे के गर्भवती थी, लेकिन बिल्ले जीवित नहीं रह सकती है। वे सब यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन बस को सेना द्वारा रोक दिया जाता है और वे बताते हैं कि संतुलन हुआ है। धर्मा के अनुरोध के बाद एक अधिकारी चार्ली को कश्मीर ले जाते लिए सहमत हो जाते हैं। धर्मा और चार्ली चुपचाप बाहर निकलते हैं और बर्फ के खेलने के वापस शिविर में लौट आते हैं। अगले दिन चार्ली लापता हो जाते हैं और धर्मा चार्ली की तलाश में निकल पड़ते हैं। लंबी खोज के बाद वो उसे एक मंदिर में उसका इंतजार करने के हुए पाता है, जब उसकी गोद में बैठती है, फिर अपनी हाव भाव से उसे धन्यवाद देती है और धर्म की बाहों में मद जाती है। धर्म परेशान है, लेकिन उसे मंदिर में अंधेर ने उसे पिल्ला उपहार में दिया था, क्योंकि वो जानती है कि धर्म उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। कुछ महीने बाद धर्मा देविका कॉलोनी में लोगों के साथ चार्ली की याद में एक पशु बचाओ अक्षर में उद्घाटन करता है, जहां धर्मा चार्ली की स्मारक के बंगाल में बैठता है और चार्ली और धर्मा की यात्रा के बारे में प्रकाशित लेख पढ़ता है। चार्ली की पिल्ला, जिसका नाम चार्ली भी है, अपनी माँ से भी अधिकार शर्तें दिखाई देते हैं और चार्ली किटन के रूप में एक ब्रिगेडियर ट्रिपर करते कुत्ता सिटी धर्म प्रदर्शन दत्तक के रूप में जेल में मिलता है और बताता है कि कैसे अमाला वरीज मामले को दोबारा नहीं खोल सकती, क्योंकि उसने एजिल की मदद करने के लिए एक नकली गवाह बनाता था और वो खुद गिरफ्तार हो सकती थी। उसके वह एक बार ऐसा किया था कि उसने परिमाण स्वरूप उसे निलंबित कर दिया गया था। एजिल ने उसे अपनी मां के साथ भी एक तस्वीर सौंपी और बताया कि वो मुंबई जा रहा है और बाद में कॉपेन यही थी वापसी भारत में। अपनी सारी संपत्ति बेचने के बाद एंजिल ने कबिन की श्रद्धांजलि के रूप में 50% हिंसा किया। अनाथी के साथ शादी के बाद कबिन को एहसास हुआ कि उसकी मां पर विश्वास की कमी के कारण उसने वादा करते हैं। मात्र महीने बाद कुछ बाद अचीरकर को वित्तोचित की शूटिंग के लिए रूप से बखता देता है। आलिम सुष्मिता थयाल के उसे इंस्पेक्टर करने के लिए एक आईडी बनाने की अनुरोध करता है और बाद में उनके सामने अपनी रोमांटिक भावनाओं के स्वीकार करता है। एक दिन थयाल की नफरत से भरे कृष्णामूर्ति द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो अलीम को इसके बारे में भेजता है। अलीम थयाल के अनजाने में बिना कृष्णामूर्ति को मारने के लिए हथियारों की भेजता है। थयाल से आलिम के साथ बातचीत जारी रखी और लीबियाई आतंकवादी के रूप में उसके अतीत के बारे में जाना। थयाल ने अलीम के सहानुभूति होने लगती है और वो उसे अपने सैनिक जीवन की तस्वीर भेजता है। आलिम सुष्मिता से मिलने के लिए चेन्नई जाता, लेकिन थयाल अलुपाम को रोकने के लिए दौड़ने की और शिशु कार्यबल द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एफबीआई थाईपल को अलीम को लीबियाई एक बैठक के लिए सहमत हो जाते हैं, मानने के लिए मजबूर करते हैं। थयाल और सुष्मिता एजेंटी के साथ लीबिया की यात्रा पर निकलते एक स्थानीय टैक्सी ड्राइवर से उसे यात्रा करते। आलिम की भी बताए गए अबू को उसके साथियों के बदला लेने के लिए एक योजना बनाते हैं और सुष्मिता थयाल के उसके साथ एक एजेंट को खत्म करने की योजना बनाए। हालांकि आइथल ने अपना प्रतिकार किया। आलिम जाना था तो सुष्मिता की रक्षा के अबू के आदमियों को मार डालता है, जो उसके पहचान से अनजान था। थयाल आलिम को भागने की मदद करता है, कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी भाषा नहीं समझ पाता। अबू थयाल को ढूंढता है और लेकिन एफबीआई एजेंटों द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। इसको एजेंटों के मुख्य अपने आदमियों को आलिम को बाहर निकालने के लिए सुष्मिता को मारने का आदेश देता है, जो उसकी रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर देता है। जैसे ही आलिम अपनी आखिरी सांस लेता है, वो सुष्मिता के प्रति अपनी प्यार का इजहार करता है और उसे एक तवीज देता है, जिसे उससे पहले कि वो टैक्सी ड्राइवर को उपहार में दे देता। आलिम के निधन से फैल टूट गया और गहर शोक मना रहा है। बाद में वो सुष्मिता सुरक्षित रूप से भारत लौट आए और जहां उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें आलिम के जीवन की कहानी का विवरण है। थयाल नागमी के रूप में तैनात रवीना रवि द्वारा वरवैस अनुष्ठा साजन भूमिका के रूप में, अलीम के रूप में वेकरोच अब्दुल मलक के कुस्मिता की प्रिया के रूप में, एजेंटी जान मदरहन पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में, गोपी कन्नादन विकार खान। फिल्म के संगीत सी सत्या द्वारा निर्देशित किया गया है, जो एमयू
एम्बोथम को इबाई बोरा माथिमी के बाद एम सरपन के साथ उनका तीसरा सहयोग है। पहला एकल शीर्षक वनिफुलु 15 दिसंबर 2020 को 20 को जारी किया गया था। यह फिल्म 30 दिसंबर 2022 को कुरवाई सरला की सोम्बी के साथ नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। शुरुआत में नाटकीय रिलीज की योजना बनाई गई थी, बाद में इसे कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज के रूप में रद्द कर दिया गया था। हालांकि डिजिटल प्रिय की योजना बाद रद्द कर दी गई थी। गुडिया रिलायंस के आलोचकों ने लिखा, अप्रत्याशित रूप से शानदार रंगी हथपई संगीतकार थ्रिलर। टाइम्स ऑफ इंडिया के लागोस ब्रह्मचंद्र ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, रंगी अप्रत्याशित रूप से महान है और ये संगीत के लिए एक आदर्श एक्शन थ्रिलर है।